नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और यहाँ पे क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का लार्ज नंबर अराउंड अस। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो एनसीईआरटी बुक है उस पे जाएंगे। बट इसका डेली लाइफ में हमारा यूज़ क्या है और इसके ऊपर हम लोग कैसे पढ़ाई आगे तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 11 12 साइंस तक सब कुछ फ्री क्लास है बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एनसीईआरटी पे कहाँ पे कैसे दिखेगा और यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, वो सब कुछ फाइंड कर लेते बेटा। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है लार्ज नंबर अराउंड अस नाम का चैप्टर है, उस चैप्टर में जो कुछ भी थियरी दी गई है उसको हम लोग एकदम शॉर्ट एंड स्वीट एज वेल तरीके से पढ़ाई करेंगे, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वो एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पाठ्य पुस्तक है जो तुम्हारे पास जो बुक है एनसीईआरटी की, उसको ओपन करो और एक क्लास नोट लेकर बैठो और उसके साथ आप नोट डाउन करते जाओ। जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो बेटा। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ाई करने से पहले हम लोग उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है हमारे डेली लाइफ में, उसके अराउंड हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ आपको कि आप कभी भी अपने पेरेंट्स के द्वारा कुछ भी की आपका काम करने के लिए बोलता है तो सबसे पहले पेरेंट्स आपको एक सजेस्ट करते हैं बेटा कि आप इस किराने की दुकान पे जाइए और यहाँ से टोटल अमाउंट पे कुछ ना कुछ सामान लेकर आइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि कितना सामान लाना है, कितने रुपए में मिलेगा, और ये सब कुछ हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बेटा। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो हमारे लाइफ में कहाँ से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि 1,00,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ। कितने दे रहा हूँ बेटा? 1,00,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ। तो 1,00,000 रुपये में आप जाइए और 5 शैम्पू लेकर आइए बेटा। क्या बोला? 5 शैम्पू लेकर आइए या और 5 साबुन लेकर आइए। क्या लेकर आइए बेटा? 5 शैम्पू या 5 साबुन लेकर आइए। तो आप सोचोगे कि 1,00,000 रुपये आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे गई है और उसके सामने कितनी छोटी सी चीज़ लानी है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा बेटा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। उस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे जिससे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लार्ज नंबर अराउंड अस में देखेंगे कि हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है वो कुछ ना कुछ नंबर में है, कुछ ना कुछ क्वालिटी में है और कुछ ना कुछ क्वांटिटी में भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना चाहिए हमको बेटा? तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी है उस पिक्चर को ध्यान से देखिए और उसको फर्स्ट वन प्रायोरिटी ये दीजिए आप कि कैसे उसको पढ़ना है। राइट, हमारे पास कई सारे कंटेंट होते हैं बेटा, बट इस कंटेंट को कैसे एडप्ट करना है उसको हमको सबसे पहले देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मैं आपको समझा देता हूँ बेटा क्या करना है आपको। समझो, ये स्टोरी है। स्टोरी क्या है? मान लो आप एज ए स्टूडेंट हो। ओके, तो आप एज ए स्टूडेंट हो। ओके, सही। एक किराने का मालिक है, मतलब शॉपकीपर है। ये क्या बोलता है? अंकल हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ राइस आर देयर इन द कंट्री। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि बेटा कोई बच्चा है, आप जाते हैं किराने की दुकान पे, वहाँ शॉपकीपर आपको बोलता है कि कितने टाइप्स के वेराइटी है आपके पास एज वेल राइस की। तो वो क्या बोलता है? अंकल बोलता है कि 1,00,000 प्लस वैरायटी है। कितनी वैरायटी है? 1,00,000 से भी ज़्यादा वहाँ पे उनके पास वैरायटी है। बट हम लोग कौन कौन सी वैरायटी के खाते हैं? 3-4 वैरायटी के राइस खाते हैं। तो हम लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो बच्चा बोलता है कि 1,00,000 हाउ बिग दिस दैट। मतलब बच्चा बोलता है कि 1,00,000 से ज़्यादा भी वैरायटी है। बट मम्मी पापा हमारे घर में कितने टाइप्स की वैरायटी लाते? 3 से 4 टाइप की राइस की वैरायटी होती, उससे ज़्यादा होती नहीं है। बट शॉपकीपर क्या बोल रहा है बेटा? समझो ध्यान से। शॉपकीपर ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे कितनी है? 1,00,000 के अराउंड है। मतलब 1,00,000 मतलब कि 10⁵ मतलब क्या होता है बेटा कि कितनी होती है? 5। मतलब इतने टाइप्स की बेटा कितनी है? वैरायटी है। कितनी? राइस की। बट हम लोग खाते कितनी है? 3 से 4 टाइप्स की वैरायटी खाते। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो बेटा, 1,00,000 कितना बड़ी हो गई अमाउंट, और 1,00,000 कितना बड़ा नंबर हो गया, और 3-4 कितना नंबर हो गया, इतना छोटा इतना बड़ा नंबर। तो यहाँ पे बेटा हमको समझना चाहिए कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग चाहिए, हमको यहाँ पे रट्टा मारना नहीं है। तो बेटा थोड़ा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है चिंटू कि लेट मी ट्राई, आई विल टेस्ट ऑन न्यू वेराइटी एवरी डे। मैं हर दिन नया वेराइटी ट्राई करूँ। तो बेटा थोड़ा कैलकुलेशन करो, मैथ्स का कैलकुलेशन करो। मान लो बेटा कितने हैं? 1,00,000 है। कितने हैं बेटा? 1,00,000 राइस है बेटा।
कितने लाख है? 1 लाख राइस है बेटा, 1 लाख राइस है। समझो बेटा कितने हैं? 1 लाख वेराइटी है, वेराइटी ऑफ राइस कितने बेटा? 1 लाख वेराइटी है। तो समझो कि हम लोग डेली क्या बोले कि डेली एक टाइप के राइस खाएंगे तो कितने होते हैं? एक साल में कितने हो गए बेटा? एक ईयर में कितने होते हैं? 365 डे होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 365 डे। तो मान लो समझो बेटा कि हम लोग एक साल तक खाते रहे और 360 टाइप के वैरायटी हम लोग खाएंगे। एक ईयर में कितने खाएंगे? 365 वैरायटी खाएंगे। तो समझो क्या समझना है बेटा कि एक डे में कितनी वैरायटी खाएंगे? एक ही वैरायटी खाएंगे। तो 365 वैरायटी है तो हमको कितने डे लगेंगे? 36,500 डे हमको लगेंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर के अराउंड हमको लगेंगे वो राइस चखने के लिए। तो वो समझ नहीं लेगा वो बोला कि बट देयर वेर 1 लाख वेराइटीज इवन इन 100 ईयर्स आई कैन नॉट टेस्ट ऑल ऑफ देम। तो मतलब वो बच्चा क्या बोल रहा है, चिंटू क्या बोल रहा है कि मैं हर दिन एक राइस की वैरायटी खाऊंगा। सिंपल वे में बेटा समझो कि एक दुकानदार है, ओके, दुकानदार है और दुकानदार के पास कितने टाइप्स की वैरायटी है? 1 लाख टाइप वैरायटी है। और बच्चा क्या बोल रहा है कि मैंने तो 3-4 वैरायटी खाई हुई है। तो समझो कि चिंटू क्या बोल रहा है फिर बाद में, चिंटू बोल रहा है कि मैं हर दिन एक एक वैरायटी खाऊंगा, एक एक दिन खाऊंगा। तो 365 डे, एक ईयर में कितनी खा सकता हूँ? 365। तो एक ईयर में 365 खा सकता हूँ तो मुझे कितने लगेंगे, कितने डे लगेंगे? 36,500 डे लगेंगे। वो जो डे है वो कितने होते हैं? अराउंड 100 ईयर। मतलब वो बोलता है चिंटू, क्या बोलता है कि मैं 100 साल तक तो जीऊँगा नहीं, तो इतने टाइप की मैं वैरायटी टेस्ट भी नहीं कर पाऊँगा। तो बेटा यहाँ पे समझो ये पूरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी किसके रिगार्डिंग है? एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है, और बड़ा और छोटा नंबर थोड़ा सा हम लोग समझने के लिए जाएंगे तब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वाला जो टॉपिक है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है? 1 लाख इज इक्वल टू 10⁻⁵, मतलब कि 10 की 5 घात, मतलब उसको लिख सकते हैं 1 लाख को लिख सकते हैं 10⁵, मतलब उसको ऐसे लिख सकते हैं 10 कितनी करेंगे? 5, कितना जीरो करेंगे? 5। तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5, ओके 1 मिनट। तो बेटा यहाँ पे कितना हुआ? 1 लाख हो गया, ओके बेटा। तो क्या बोल रहा है? सो आई लव 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। तो वो बोलता है कि 1 लाख कितना है? बहुत ही बड़ा नंबर है। किसके आगे? दिल्ली के 3 वैरायटी खाऊंगा, मतलब तभी। तो बेटा यहाँ पे समझो एनसीईआरटी की जो बुक दी हुई, तो बेटा यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे दिया गया है कि लार्ज नंबर, लार्ज माने कि बड़ा, स्मॉल माने कि छोटा, लार्ज नंबर्स अराउंड अस, मतलब क्या बोलते हैं कि तुम्हारे आसपास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं बोलूँ यहाँ से, मतलब गुजरात से लेकर अहमदाबाद का डिस्टेंस कितना होगा? गुजरात से मान लो इंदौर, ओके, गुजरात से मान लो जम्मू कश्मीर का डिस्टेंस कितना होगा? तो आप बोल सकते हो कि हाँ 500, 800, 900, 1200 किलोमीटर हो सकता है। बट मैं यहाँ से बोलूँ, यहाँ से लेकर स्पेस शटल, मतलब कि आकाश में जो है गैलेक्सी, उसका यानी कि जो स्पेस है वहाँ तक का कितना होगा? तो वहाँ पे कितना होगा? लाख, करोड़, मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस हो सकता है। तो लार्ज नंबर अराउंड इसका मतलब होता है कि हमारे आसपास जो कुछ भी नंबर दिख रहा है वो लार्ज हो सकते हैं। कैसे देखते हैं? यहाँ पे हम लोग जो एनसीईआरटी की स्टोरी है वो में हम लोग लाइन टू लाइन देखेंगे और उसके आसपास हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बेटा। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या है? और लाख वेराइटी मतलब कितनी होती? लाख वेराइटी, वेराइटी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ओके। तो ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन द चिंतामणी टाउन ऑफ કર્ણાટકા। હવે શું છે? ઈશ્વરપ્પા નામનો શું છે? ફાર્મર છે। ચિંતામણી અ ટાઉન ઇન ધ કર્ણાટક, ક્યાં આગળ છે? ચિંતામણી નામના ગામમાં કર્ણાટકમાં છે। he visit his market regularly, he visits a market regularly to busy seeds for his the rice field। એ શું છે કે દરરોજ ક્યાં જાય છે? માર્કેટ વિઝિટ કરે છે અને सीड्स માટે જાય છે। सीड्स એટલે बेटा जो हम लोग पौधा बोते हैं उसके अंदर जो बीज होते हैं वो उसको सीड्स बोलते हैं। ड्यूरिंग वन सच अ विजिट हिज ओवरहेड अ कन्वर्सेशन बिटवीन द Ramanna and the Lakshmana। Ramanna said earlier our country had about the lakh varieties of rice। मतलब બેને ડિસ્કસ કરે દુકાને જઈને અને શું કહે છે કે 1 લાખ કરતાં પણ વધારે વેરાયટી હોય છે। શેની હોય છે? રાઈસની।
ओके, फार्मर यूज, देखो आगे की लाइन, फार्मर यूज टू द प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो और राइस। मतलब बेटा उसको क्या बोलता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी होती है और उसको ग्रो करना है और उसको क्या करना है, एंड यूज देम टू ग्रो, सीड्स हो है उसको क्या करना है बेटा, ग्रो करना है। नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वेराइटी ऑल्सो, उसमें से थोड़ी सी जो वेराइटी है उसको फार्मर हैव टू कम टू द मार्केट बाय सीड्स, मतलब उसमें से थोड़ी सी को बहुत मिलती रहती होगी। लक्ष्मणा सेड देयर इज द सीड्स बैंक नियर माई हाउस, यानी आजू बाजू में શું છે बेटा, एक सीड्स बैंक से, એટલે सीड्स बैंक का मतलब क्या होता है कि जो भी जहाँ फॉर एग्जाम्पल बैंक है तो बैंक का मतलब क्या होता है, वहाँ पे क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो सीड्स बैंक है तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मिलते होंगे बेटा, सीड्स मिलते होंगे। सो फार थोड़ी दूर दे हैव अ कलेक्ट अबाउट द 100 इंडिजिनियस वेराइटी ऑफ राइस सीड्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस, मतलब उसके से थोड़े से दूर आगे क्या मिलता होता है कि 100 टाइप्स ऑफ, क्या बोलता है बेटा, सॉरी, सीड्स बैंक फॉर माई हाउस दे हैव कलेक्ट अबाउट द 100 इंडिजिनियस वेराइटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी वहाँ पे मिलती है ऑफ राइस सीड्स, કોની મળે છે બેટા, રાઈસના બીજની, ઓકે, ફ્રોમ ધ ડિફરન્ટ પ્લેસ, ત્યાં આગળ અલગ અલગ જગ્યાએ। યુ કેન ઓલ્સો બાય સીડ્સ ફ્રોમ ધ હેર, તમે ત્યાં આગળ જઈને બાય કરી શકો છો। આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈશું, યુ મે હેવ heard the word lakh before, do you know how big 1 lakh, let us find out। मतलब देखो बच्चों कि 1 लाख से भी ज़्यादा वैरायटी होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ब्रिंजल देखें, ओके, तो ब्रिंजल की वैरायटी भी 1-2 दिख रही है, बट आप लोग जहाँ पर भी आउट ऑफ कंट्री देखो बेटा तो वहाँ पर भी थोड़े से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिंजल मिलते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में देखो, यहाँ पे गुजरात में देखो तो एज वेल एज ए पर्पल कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के भी कई बार होते हैं, मतलब ये 3-4 कलर को आप लोग देख सकते हैं। बट आप आउट ऑफ स्टेट जाइए, आउट ऑफ कंट्री जाइए, तब पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है बेटा, ब्रिंजल भी मिलते हैं। तो यहाँ पर राइस की बात कर रही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस भी मिल रहे हैं। तो ऐश्वर्या said this incident with his the daughter Roxy and son of Istu. Istu was surprised to know that there were about the 1 lakh varieties of rice in this country. वो बोल रहा है अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा है, उनका बच्चा एक है इस्तु क्या बोल रहा है कि वाव 1 लाख प्लस वैरायटी आर अवेलेबल इन इंडिया। मतलब देखो बच्चों कि हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे आसपास कितने टाइप्स ऑफ वैरायटी है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन्स हैं तो सारे के सारे ह्यूमन्स हैं तो सारे के सारे के फिंगर्स प्रिंट पे डिफरेंट है ना बेटा। तो ऐसे ही यहाँ पर राइस पे डिफरेंट टाइप्स है और इतने वो देखकर वो शौक हो गया बेटा, मतलब वो अचंभित हो गया बेटा कि उसका मतलब इतने सारे वैरायटी। बट हमारे घर पे तो कितने बनते बेटा, 2 से 4 टाइप की वैरायटी राइस की बनती, उसके ज़्यादा बनती नहीं बेटा। आगे देखते हैं हम लोग। ही ऑनर्ड 1 लाख सो फार हैव ओनली टेस्ट 3 વેરાયટી, मतलब શું છે કે 1 લાખ તો ઘણા દૂર રહ્યા, આપણે તો કેટલી ટ્રાય કરીએ છીએ, 3 થી 4 વેરાયટી કરીએ છીએ। ઇફ વી ટ્રાય અ ન્યૂ વેરાયટી ઈચ ડે, मतलब आप समझो कि ईच डे मतलब एक दरेक दिवसे दरेक डे આપણે લોકો क्या करेंगे हम लोग, मतलब बोलो बेटा। वो बोलता है कि हम लोग ईच डे कोई ना कोई आइटम चखेंगे। तो एक दिन में हम लोग कितनी करेंगे, मान लो कि बेटा एक दिन है हमारे पास, एक दिन में हम लोग कितनी कर सकते हैं बेटा, एक दिन है तो एक दिन में हम लोग कर सकते हैं, सॉरी मैं इंग्लिश में लिख देता बेटा, सॉरी 1 डे है बेटा। तो 1 डे में हम लोग एक आइटम करेंगे बेटा, कितनी करेंगे 8 आइटम। तो 1 डे में एक आइटम करेंगे तो 365 डे में कितनी होगी बेटा 365। तो हमारे पास कितनी बेटा 1 लाख है, कितनी बेटा 1 लाख है वैरायटी। तो हमको 1 लाख वैरायटी टेस्ट करने में कितने साल लगे बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कितने डे होते हैं 36,500 डे होते हैं। तो वो 36,500 डे में हम लोग ये वैरायटी चेक कर सकते हैं। तो बेटा थोड़ा समझो इस चैप्टर में क्या सीखना है हमको सीखना है कि हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है बेटा उसको हमको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कि कैसे एक्सप्लेन करना है कि समझते थोड़ा बहुत कि यहाँ पे देखो बेटा कोई एक छोटी अमाउंट बोली गई है, छोटा नंबर बोला गया है, उसकी कंपैरिजन हमको थोड़ा बड़ा नंबर के साथ करनी है। तो छोटा नंबर और बड़ा नंबर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे कि एक चींटी है बेटा, एक क्या है चींटी है और एक क्या है बड़ा हाथी है बेटा।
कौन सा है? हाथी है बेटा। एक हाथी है और एक चींटी है बेटा, एक चींटी और एक हाथी। उसकी कंपैरिजन करनी है कि चींटी हाथी से कितनी बड़ी है। बड़ी तो हो नहीं सकती, तो क्या हो सकती है बेटा? छोटी है। तो हम लोग बोलते हैं कि चींटी हाथी से कितना गुना कम है, कितनी एज उसकी कम है, कितनी ऐसे हाइट कम है। यहाँ पे हम लोग बेटा देखने वाली बात ये है। तो यहाँ पे हम लोग इतना समझ गए। तो सबसे पहले बेटा अभी भी बोल रहा हूँ, क्लास को एक दो बार फिर से देखना, आपको समझ आएगा। एकदम इजी टॉपिक है। और यहाँ पे हम लोग आगे जाएंगे बेटा कि गणित प्रकाशन का आगे का देखें। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, लिखो, देखो, नोट डाउन करना आप। बट हाउ मच इज़ 1 लाख, मतलब कि 1 लाख में कितने होते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो देखो बेटा कि हमको यहाँ पे बोले, क्या बोला बेटा? पैटर्न। तो पैटर्न का मतलब क्या होता है? पैटर्न का मतलब क्या होता है वो समझो बेटा। मान लो बेटा मैं यहाँ पे लिखूँ 1 3 5 7 9, ओके। यहाँ पे लिखा बेटा 2 4 6 8 10। तो बेटा यहाँ पे देखो एक स्पेसिफिक क्या दिखाई दे रही? पैटर्न दिखा रही है। 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा हम देखो एकदम स्पेसिफिकली पैटर्न दी गई है। कैसे देख समझाते बेटा? देखो कि यहाँ पे देखो बेटा कि यहाँ पे +2 करेंगे बेटा तो 3 मिलेगा, +2 करेंगे तो 5 मिलेगा, +2 करेंगे तो 7 मिलेगा, +2 करेंगे तो बेटा 9 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे बेटा +2 करेंगे तो 4 मिलेगा, +2 करेंगे तो 6 मिलेगा, +2 करेंगे तो 8 मिलेगा, +2 करेंगे तो 10 मिलेगा बेटा। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली स्पेस दी गई है बेटा कि दो के ही यहाँ पे जोड़ेंगे तभी होगा बेटा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आगे यहाँ पे 2 जोड़े और यहाँ पे 1 जोड़े हैं तो 8 आएगा, नहीं बेटा, तो ये पैटर्न नहीं बनेगी। ओके, तो पैटर्न हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है और पैटर्न क्या है वो हमको समझना पड़ेगा बेटा। तो पैटर्न हमको समझने पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करने वाले बेटा। तो प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग कैसे हो सकती है वो हमको जानना पड़ेगा कि पैटर्न कैसे बनता है और पैटर्न होता है क्या है, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक छोटा सा वीडियो है आपके सामने, वो रख रहा हूँ, वो वीडियो देखना बेटा, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि पैटर्न है क्या। और हमारे लाइफ में हम लोग जहाँ पर भी रह रहे हैं, जहाँ पर भी हम अवेलेबल है, वहाँ पे पैटर्न का यूज़ कैसे हो सकता है। चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने आसपास के सभी दोस्तों को ये चैनल अवश्य भेज दीजिए बेटा। चलो देखते हैं बेटा। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर्ली कोई पैटर्न में दिखाई दे रहा है बेटा। देखो यहाँ पे कोई जाली है, यहाँ पे देखो खटिया है, तो खटिया में भी प्रॉपर्ली पैटर्न है बेटा। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली पैटर्न देखेंगे कि पैटर्न है तभी हमको देखने में अच्छा लगता है, और पैटर्न के है तभी हम लोग अपना मैथमेटिक्स। ये देखो बेटा, हम लोग जो रूमाल बोलते हैं उसको भी यही गमछा बोलते हैं, वो एकदम प्रॉपर्ली पैटर्न में दिखाई दे रहा है। और प्रॉपर्ली पैटर्न में दिखाई दे रहा है इसी तरीके से हम लोग देखो, ये बेटा जिम बैग है, तो जिम बैग में भी प्रॉपर्ली पैटर्न दिखाई दे रही है कि पैटर्न तो दिखाई दे रहा है। देखो देखो बेटा, यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रही है। तो पैटर्न से क्या होगा कि हमारी लाइफ में, ये देखो बेटा टाइल्स है, तो टाइल्स में भी प्रॉपर्ली पैटर्न दिखा रहे तभी हमको अच्छा दिखता है। तो पैटर्न का मतलब होता है कोई ना कोई चीज़ उसके बाद आती है, मतलब समझो कि सिमिलरली है बेटा। देखो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर पैटर्न्स है, तो पैटर्न्स हमारी लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ये बालकनी है, तो बालकनी में देखो डोर है, तो उसका देखो बेटा यहाँ खटिया है, तो खटिया में भी हम लोग देख सकते हैं कि पैटर्न किस टाइप से हमारी लाइफ में इंटरफियर करती है बेटा। ध्यान से देखो बेटा, एक एक चीज़ हमको, मैं प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग वाला बंदा हूँ बेटा। तो देखो यहाँ पे टोवाल है, ये गमछा है, तो देखो प्रॉपर्ली पैटर्न होगी, स्क्वायर होगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो पैटर्न है। तो प्रॉपर्ली स्पेस के बाद प्रॉपर्ली जगह पे वो आएगी। ये जिम बैग है, तो जिम बैग में भी हम देख सकते हैं पैटर्न कैसे हमारी लाइफ में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, पैटर्न तो है, बट आप लोगों को क्या करना है, ये देखो हमारे घर की टाइल्स है बेटा, तो घर की टाइल्स में भी देखो प्रॉपर्ली पैटर्न दिखाई दे रहा है कि 2 डिज़ाइन के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, उसके बाद अगली वाली डिज़ाइन है। तो ऐसे ही हम लोगों ने आगे देखा था पैटर्न कैसे हमारे लाइफ में इस्तेमाल होता है बेटा। चलो आगे आगे देखते हैं। हाँ, ये देखो बेटा, ये है हमारे चद्दर है बेटा, बेड शीट है, तो उसमें भी प्रॉपर्ली पैटर्न दी है कि वहाँ पे हम लोग प्रॉपर्ली तरीके से देख सकते हैं बेटा। अब आगे की देखते जाएंगे कि यहाँ पे हमारा कूलर है, तो कूलर में भी बेटा देखो कि यहाँ पे प्रॉपर्ली पैटर्न तो बेटा हम लोगों ने देखा कि स्पेसिफिकली स्पेस के बाद एक नई पैटर्न बनती है। तो यहाँ पे देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट करने वाले हैं कि क्या है हमारा, देखो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज द 999।
तो अब देखो बेटा, द स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर्स बोल रहा बेटा, क्या बोला सबसे पहले 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बोला। तो बेटा समझो कि हमारे पास टोटल डिजिट कितने होते हैं। तो हमारे पास बेटा टोटल डिजिट होते हैं जो फ़ोन में कीपैड में आते हैं बेटा, वो कितने होते हैं, डिजिट होते हैं। तो फ़ोन में कितने आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा, एक क्या है, डिजिट है। तो अब समझो बेटा क्या बोला है हमको यहाँ पे, सबसे पहले समझो कि द लार्जेस्ट, तो इसमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन है बेटा, 9। कितना डिजिट बोला है, 3। तो 3 बार डिजिट लिखेंगे सबसे लार्जेस्ट, तो 999 आ गया बेटा। तो यहाँ पे हम लोग फिल कर सकते हैं, सही है बेटा। तो बेटा यहाँ समझो हमारे यहाँ पर लॉजिक के साथ पढ़ाई करनी है, यहाँ पे कोई रट्टा लगाना नहीं है बेटा। चलो आगे समझे बेटा कि यहाँ पे बोला है कि फॉर स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर इन। तो बेटा समझो कि फॉर डिजिट बोला बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर बोला, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बेटा, 1। और कितने बार बोला है, सबसे डिजिट नंबर 4 डिजिट, तो 1 0 0 0। तो यहाँ पे बेटा 4 हो गया, 1 2 3 4। तो कितना आ गया बेटा, 1000 आ गया। तो यहाँ पे लिख दो 1000। तो बेटा देखो अब यहाँ पे जो ये +1 का सिंबल है उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब है बेटा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, कितना लिखा था 999। उसमें कितने ऐड करना है बेटा, +1। तो उसमें +1 ऐड करेंगे तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे नंबर के, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कैरी होगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे कैरी होगी, यहाँ पे 10 आएगा बेटा। तो यहाँ पे 1000 आ गया ना बेटा। तो बेटा समझो यहाँ पर मैं आपको कोई रट्टा नहीं मारने की बोल रहा हूँ, यहाँ पे समझो, थोड़ा लॉजिक लगाओ और अपना काम करो बेटा। हाँ यहाँ पे देखिए बेटा, चलो फिर आगे जाएंगे बेटा, क्या लिखा है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले लार्जेस्ट बोला, कितना बेटा, लार्जेस्ट बोला तो 9 आएगा। ओके, कितनी बार लिखेगा, 4 बार। तो यहाँ पर लिख दो बेटा 9999। उसमें +1 ऐड करना है, तो कितना ही हो जाएगा बेटा, 10,000। कितना हो जाएगा बट 10,000। तो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, हाँ हो गया। तो बेटा यहाँ पे देखो आपको एक पैटर्न मिली है। क्या पैटर्न मिली है, देखो बेटा क्या पैटर्न मिली है कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर के बाद 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आता है बेटा। तो यहाँ पर हमारी जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग जो मैथ्स कर रहे हो वो बेसिक से लेकर एडवांस तक का कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे आपको मैं क्लास 7 का पढ़ा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है बेटा कि क्लास 7 तक ही सीमित रहेगा। हम हमारी लाइफ में कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। चलो अब ये जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। ओके बेटा, तो मेरे ख्याल से बेटा यहाँ पे आंसर आएगा, क्या बोला, तो लार्जेस्ट नंबर 5। यहाँ पे बेटा 5 टाइम 9 आएगा और उसमें +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 लाख आएगा। तो बेटा समझो एक प्रॉपरली पैटर्न के साथ हम लोग समझना चाहते हैं। चलो अब यहाँ पे आगे थोड़ी पढ़ाई करेंगे बेटा। चलो क्या बोला बेटा, समझो क्या बोला, 99,995। उसके बाद क्या आएगा बेटा, समझो कि 99,995 के बाद आएगा 996। तो बेटा समझो कोई पैटर्न मिल रहा है, हाँ पैटर्न मिल रहा है। कितना मिल रहा है बेटा, यहाँ पे 95 आ गया, यहाँ पे 96 आ गया। तो 95 में हम लोग +1 करेंगे तो 96 आ गया बेटा। ओके, तो यहाँ पे बेटा कितना आएगा, 97 आएगा। ओके राइट बेटा, आगे का मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो। 97 में कितना करेंगे बेटा, +1 करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या मिले बेटा, एक सीक्वेंस मिल गई, यहाँ पे एक पूरी प्रॉपरली सीरीज मिल गई बेटा। ओके, यहाँ पे 198 आया, तो फिर 99 आएगा, फिर क्या बेटा आएगा, 100 आएगा, फिर आएगा 101 आएगा, फिर 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा। तो रॉक्सी एंड अजितो फाउंड दैट द 5 इफ they add the one variety of rice a day they would come now we were close of 1 lakh or lifetime. Roxy suggests what if we add the 2 variety of rice every day. अब देखो कि हम लोग यहाँ पे each day 2 वैरायटी करेंगे। समझो बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मान लो बेटा हम लोग 1 डे 1 वैरायटी करेंगे तो कितने हो गए बेटा, 36,500 होते हैं बेटा। ओके, इतने डे होते हैं। ओके, बट यहाँ पे बोला, क्या बोला है, इफ़ जब हम लोग 2 वैराइटीज़ ऑफ राइस एवरी डे, हम लोग कितनी करेंगे, 2 डे में करेंगे। मतलब 1 डे में कितनी वैरायटी करेंगे, 2 वैरायटी करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, 2 गुना हो जाएगा। सिंपल है ना। ओके, वुड वी दैन बी एबल टू 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन 100 ईयर। तो हम लोग एक साल में मतलब 100 ईयर में हम लोग कितनी वैरायटी चख पाएंगे। तो उसका समझो बेटा, उसका डबल करो। मान लो चलो 36
1 मिनट बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा काउंट करता हूँ। 36,500 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे देखो बेटा 0 0 2 5 0, कैरी 1 2 12, 12 प्लस 1 13, कैरी 1 2 3 6, 6 प्लस 1 7, तो कितनी आएगी बेटा 73,000 वैरायटी हम लोग चक पाएंगे, बट 1 लाख तो प्रॉपरली चक पाएंगे नहीं। तो कितनी बची बेटा 27,000 बच गई अभी भी। तो देखो यहाँ पे बेटा, चलो हम लोग यहाँ पे बेटा आपको जो दो सम करने वो आपको खुद करने हैं। क्या है, व्हाट इफ़ अ पर्सन 3 वैरायटी और राइस एवरी डे, आप जो 3 वैरायटी खाओगे, 3 वैरायटी आप डेली खाओगे तो कितनी बचेगी और कितनी रहेगी बेटा। विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल ऑफ द लाख वैरायटी ऑफ 100 इन लाइफ टाइम, फाइंड आउट। आपको फाइंड करनी बेटा, मैंने तो आपको दिखा दी कि यहाँ पे हर दिन 2 वैरायटी चखोगे तो कितनी वैरायटी मिलेगी, 73,000 वैरायटी मिलेगी। आप 3 करो, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो तो आपको पता चलेगा, खुद ही खुद आप प्रैक्टिस करो बेटा। चलो आगे देखो, so it says we know how many days there are in the year 365, एक ईयर में कितना होता है बेटा 365। इफ़ वी इग्नोर लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब क्या होता है बेटा, मान लो अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक नया सीखने आया बेटा। क्या बोला लीप ईयर, क्या बोला बेटा लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे फरवरी में 28-29 डे रहते बेटा। लीप ईयर का मतलब होता है कि हमारा जो सिंपल ईयर होता है बेटा उसमें कितने डे होते हैं 365 डे, बट जो लीप ईयर बोला जाता है बेटा 366 डे होते हैं। वो 360 डे कब आते हैं बेटा, कि हर 4 साल के बाद आता है बेटा। कब आता है, हर 4 साल के बाद आता है बेटा। तो हर 4 साल के बाद क्या आता है बेटा 366 डे आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, लीप ईयर बोलते हैं। आगे देखते हैं, इफ़ वी लाइव फॉर अ ईयर द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 मल्टीप्लाई बाई वाई ईयर। अब देखो बेटा कि यहाँ पे कितने ईयर आते हैं वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। 3 वैरायटी करने के बाद, एक वैरायटी करेंगे बेटा 1 डे, 1 वैरायटी करेंगे तो 36,500 लगेंगे। 1 डे 2 वैरायटी करेंगे तो 73,000 लगेंगे। अब 1 डे 3 वैरायटी करेंगे तो कितना लगेगा बेटा, वो टाइम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। क्यों करनी है बेटा, वो समझाना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे थोड़ा अपने आप दिमाग का भी यूज़ कर सके बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है, आज बहुत बढ़िया टॉपिक था बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है लार्ज नंबर अराउंड अस में थोड़ी स्टोरी देखी है, कैसे काउंट करते हैं और कैसे समझते हैं कि एक लार्जेस्ट नंबर कैसे आता है और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इस प्रॉब्लम क्या है, फिल द लार्ज नंबर। तो बेटा ये जो प्रॉब्लम वाला क्लास है वो नेक्स्ट क्लास आएगा। आपको यहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 CBSE NCERT बेस्ड लर्निंग यहाँ पे एकदम बिना मूल्य मिलेगा बेटा। कोई फीस देनी नहीं है आपको, यहाँ पे सीखना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने ड्रीम को पूरा करना है बेटा। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ अपने अलग अलग दोस्तों को भी भेज दीजिए मित्रों। तो यहाँ पे हम लोग मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।